है, सबको प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। सबको म्यूट कर लें। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे, और ये विषय एक्चुअली में हम लोगों को बताएगा कि जीवन हमको क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, क्या करना है, क्यों करना है, सभी का उत्तर यहाँ पे मिलेगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वहां से जहां से नहीं करना चाहिए। अब देखिए भौतिक जगत में आप कुछ भी देखते हो तो आप देखते होंगे धीरे धीरे परफेक्शन बढ़ते जा रहा है। सब जगह देख रहे हैं ना, धीरे धीरे चीजें और परफेक्ट होते जा रही है। पहले ऑपरेशन होता था तो कितना कॉम्प्लिकेशन होता था, और हर छोटी सी चीज का ऑपरेशन है ना। पहले कोई एक पुल बनाना होता था, कितना डाउट होता था पुल टिकेगा कि नहीं टिकेगा। आजकल डाउट होता है। पहले कोई भी कार्य करना होता था तो बड़ा वेरिएबल होता था, बड़ा लगता था पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। परंतु अब मशीन की तौर पे कार्य होते चले जा रहा है। नहीं, हम धीरे धीरे देख रहे हैं चीजें परफेक्शन की ओर जाती जा रही है। पहले इम्परफेक्ट वर्ल्ड हुआ करता था, अब धीरे धीरे देखते हैं परफेक्ट वर्ल्ड होते जा रहा है ना। एरर कम होते जा रहा है, प्रिसिशन ज्यादा होते जा रहा है। सही बात है ना, सब कोई नोटिस कर रहे हैं। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सब कोई नोटिस कर रहा है ना। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। धीरे धीरे सब कोई अच्छी क्वालिटी, सब चीज अच्छी क्वालिटी की होती जा रही है। अच्छी क्वालिटी मतलब भौतिक जगत अच्छी क्वालिटी की होती जा रही है, और हमें भी हर कुछ बेटर चाहिए। भौतिक जगत में हमें कोई कम से हम नेगोशिएट नहीं करते। कोई हमें कम दे दे, हम उससे नेगोशिएट कर ले, कोई बात नहीं, कम दिया कम दे दिया, नहीं, हमको बेस्ट चाहिए। सब कोई मशीनीकरण की तरफ जा रहे हैं। परफेक्ट चाहिए, एकदम परफेक्ट, है ना। और लोग भी परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, परंतु इस परफेक्शन में भी कुछ इम्परफेक्ट है। क्या इम्परफेक्ट है वो जाने। परंतु देखिए दो प्रकार का जीवन लोग जी रहे हैं। एक जीवन है एंजॉयमेंट के लिए, आनंद ले रहे हैं, और दूसरा जीवन है शुद्धता के लिए। दोनों अलग अलग प्रकार का जीवन, दोनों सेम नहीं है। एक एंजॉय करने के लिए ले रहे हैं और दूसरा शुद्धता के लिए ले रहे हैं। जीवन का लक्ष्य किन्हीं के लिए एंजॉयमेंट है, किन्हीं के लिए शुद्धता है। अधिकतर के लिए एंजॉयमेंट है, किन्हीं किन्हीं के लिए शुद्धता है। अगर पूर्ण रूप से अगर किसी का भी जीवन एंजॉयमेंट के लिए है तो हमको उनसे कोई सरोकार है नहीं। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, कृष्णा की बात सुनना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आप में थोड़ी ना थोड़ी शुद्धता के ही लिए बैठे हुए। अगर एंजॉयमेंट के ही लिए जीवन रहता तो जाते भौतिक जगत में, जैसे लोग भटक रहे हैं रोड पे, आप भी भटकते रहते। नहीं, तो कहीं ना कहीं तो आप शुद्धता चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं, कृष्णा की बात सुन रहे हैं, आप शुद्धता चाहते हैं, है ना? तो दो प्रकार के लोग, एक एंजॉयमेंट, दूसरा आनंद लेने वाले, और दूसरा शुद्ध होने का प्रयास करने वाले। अब देखिए शुद्ध होने का प्रयास दो प्रकार के लोग करते हैं। एंजॉयमेंट वालों से तो कोई मतलब ही नहीं है, उनको एंजॉय करने देते। जो शुद्ध होना चाहते हैं वो दो प्रकार से प्रयास करते हैं। एक पूर्ण शुद्ध होना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं थोड़ा बहुत शुद्धता ले, ये बस बहुत। एक कौन है पूर्ण शुद्ध होना चाहते हैं, दूसरा थोड़ा बहुत शुद्धता ले। देखिए एक बात जानिए, अभी किसी डिवोटी ने मैसेज किया, और ये हर बार के लिए सही है, ये एक बार के लिए सही नहीं है।
हर बार के लिए सही है कि अगर हम शुद्ध हृदय से, अगर कृष्णा से कुछ भी चाहते हैं, शुद्ध हृदय होना चाहिए, शुद्ध हृदय होता नहीं है, अक्सर नहीं होता, परंतु शुद्ध हृदय से हम कुछ भी कृष्णा से चाहते, कृष्णा उस प्रकार की व्यवस्था बना दे। तुमको सच में चाहिए, सच में चाहिए, लो। हर बार व्यवस्था बनाते हैं, एक बार नहीं, हर बार व्यवस्था बनाते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं दिखाई देता, हर बार आपको व्यवस्था बना करके देते। आप लोगों ने स्वयं भी अनुभव किया हो, हर बार होता है ना, आप कुछ चाहते हैं, शुद्ध हृदय से चाहते हैं, कोई मलिनता नहीं है, हृदय में कोई गंदगी नहीं है, और आप कृष्णा से चाहते हैं, कृष्णा उस प्रकार की स्थिति बना देते हैं, ऐसा लगता है कृष्णा हमारे कहे अनुसार ही कर। हमने बोला कृष्णा ये कर दीजिए, कृष्णा कर दो। देखिए, भक्त का कभी हृदय ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कृष्णा को दास बना लें, कभी हृदय नहीं होना चाहिए, परंतु भगवान से इच्छा इस प्रकार की कर सकते हैं जिसमें हम शुद्धता, शुद्ध शुद्ध जीवन जीने का कोशिश करें, उस प्रकार की इच्छा तो कर सकते। क्या बाकियों ने अनुभव नहीं किया क्या कि आप भगवान से शुद्ध हृदय से कुछ मांग रहे हो, और कृष्णा उस प्रकार की स्थिति बनाए? बाकियों ने अनुभव नहीं किया? हरे कृष्णा, एक दो डिवोटी है बस, बाकियों ने अनुभव नहीं किया। सच बताइए, नहीं अनुभव किया तो बता दीजिए, हम तो चाहते हैं पर कृष्णा नहीं बनाते। देखिए, आप कृष्णा कृष्णा आपके दास नहीं है, पूजा माता जी को तो धाम ले गए। आप समझिए, आपकी, प्लीज माफ करें शब्दों के लिए, कड़े शब्द, आपकी स्थिति जीवन भर नहीं थी कि आप धाम जाएं, आपकी स्थिति नहीं थी, हम में से किसी की स्थिति नहीं है कि हम धाम जाएं, हम कृष्णा का नाम ले, हमारी स्थिति नहीं है, परंतु कृष्णा हमें ले जाते। कब ले जाते हैं? जब हम दृढ़ इच्छा करें, कृष्णा हमारे हृदय में बैठे और सुन लेते हैं। और सच बताऊं, आप नाम लिखिए, चैट में नाम लिख दीजिए, आप लोग समझ जाएंगे, मैं नाम नहीं ले रहा। कृष्णा से जो ऊपर वाली ऑथोरिटी है वो सुन लेती है, इसलिए स्थिति ऐसी बन जाती है कि आप असंभव भी कर देते, आप हर बार असंभव कर देते हैं, आपके साथ असंभव हो जाता है, परंतु होता कब है? जब आप दृढ़ इच्छा करें। आप बस यही कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, स्वतंत्र इच्छा यही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिस प्रश्न के लिए हम लोग जुड़े हैं, जिस प्रश्न को बताने के लिए मैंने मैसेज दिया, तो प्रभु जी आईसीयू वाली सिचुएशन क्यों चाहिए, इमरजेंसी वाली सिचुएशन क्यों चाहिए, इस प्रकार की स्थिति क्यों चाहिए कि अभी करना है? हम शुद्ध होना चाहते हैं, धीरे धीरे शुद्ध होना चाहते हैं, अभी समय लगेगा, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे, अभी इतनी हड़बड़ी किस बात की? चलिए मैं आपसे एक जिज्ञासा करता हूं, इस भौतिक जगत में जहां पे हम मशीनीकरण देख रहे थे, जहां पे हम देख रहे थे सब कुछ बेटर चाहिए, प्रिसाइज चाहिए, अच्छी क्वालिटी का चाहिए, हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे परफेक्शन आ रहा है चीजों में। इस भौतिक जगत में रहते हुए जहां पे सब कुछ अच्छा देखते जा रहे हैं, वहां पे भी एक सर्टेन अनसर्टेनिटी है। वो क्या है? सर्टेन मतलब निश्चित अनिश्चितता। किस चीज की है? एक निश्चित अनिश्चितता है।
निश्चित है कि वो होगा, परंतु अनिश्चित है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मृत्यु। मृत्यु, फाइनल एग्जामिनेशन, ये निश्चित है कि होगा, पर कब होगा पता नहीं। निश्चित अनिश्चितता, जहां पे हम सब कुछ परफेक्ट देखते जा रहे हैं, वहां पे भी एक इम्परफेक्शन है, और उसका कोई परफेक्ट रूल नहीं है। हम किसी तरीके से ये परफेक्टली नहीं जान सकते कि ये अब होगा या तब होगा। कितनी अनोखी बात। हिज डिवाइन श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि डॉक्टर इस परेशानी, इस कष्ट का कोई सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे, और नहीं दे सकते। आज नहीं, जन्म जन्मांतर भी अगर लग जाए तो वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। ये अनिश्चितता का हम क्या उत्तर दें? कब आने वाला है, कैसे आएगा, हम कैसे प्रिपेयर करें? इनफैक्ट अगर भगवत गीता की बात ना करें, अगर हम शास्त्रों की बात ना करें, पूरे विश्व में किसी को बता दीजिए फाइनल एग्जामिनेशन में कैसे तैयारी करते हैं। पूरे विश्व में किसी को बता दीजिए कि कोई हमें आंसर दे इस बात का कि फाइनल एग्जामिनेशन में तैयारी किस प्रकार की जाती है, क्या करना है। जब दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, हम क्या करें? ये तो निश्चित है ना फाइनल एग्जामिनेशन आएगा, उस समय हम क्या करेंगे? प्रश्न ये था कि आईसीयू सिचुएशन की जरूरत क्या है, इमरजेंसी क्या है, इतनी हड़बड़ी क्या है प्रभु जी। हम लोगों ने अभी देखा दो प्रकार के लोग, एक जीवन को पूर्ण शुद्ध बनाना चाहते हैं, और एक बोलते हैं ठीक है, हम शुद्ध में शुद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं ना, धीरे धीरे करेंगे। ये आईसीयू सिचुएशन या पूर्ण शुद्ध बनाने का प्रयास, शुद्ध भक्ति करने का प्रयास, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, इसका अर्थ यही है कि हमको इस जीवन में रहते हुए अगले जीवन का तैयारी कर लेना, इस जीवन में रहते हुए करना। इतनी अर्जेंसी क्या है? इतनी अर्जेंसी बस इतनी सी है कि अगर आप इसको अर्जेंसी नहीं देखें, इमरजेंसी नहीं देखें, आईसीयू सिचुएशन नहीं देखें, तो आप जीवन में बहुत कुछ तो कर लेंगे, परंतु पूर्ण रूप से सफल नहीं होंगे। अब देखिए, सपोज कीजिए, सपोज आपको बहुत जोर से तीव्र भूख लगी हुई है, ठीक है, आपने कल सुबह से कुछ नहीं खाया, आज रात हो रहा, कल सुबह से कुछ भी नहीं पाया, अब इतनी तीव्र भूख लग रही है। अब सोच रहे हैं किसी तरीके से कुछ मिल जाए, अगर नहीं मिलेगा तो आज रात को भी भूखा सोना पड़ेगा, पता नहीं कैसे सोएंगे, क्या होगा क्या नहीं। मैं बोलूं कि आपको भूख लगी है, चलिए आइए मेरे साथ, मैं आपको प्रसादम देता हूं, आइए आइए। बुला लिया, और बुलाने के बाद क्या बोला कि एक छोटी सी कटोरी थी, बोला इतना चावल शेष है, आप पा लीजिए। आप सोच के देखिए आपकी स्थिति कैसी होगी। आप उसे पाएंगे तो खुश भी हो जाएंगे, परंतु रोएंगे, पाने के बाद रोएंगे भी। इतना कुछ के बाद मिला, वो भी इतना सा मिला। हमारा जीवन में भी हम वैसे ही रोएंगे।
अगर हमने अपने जीवन को सार्थक नहीं बनाया तो हम उसी प्रकार से सब कुछ किया, अंतिम तक पहुंचे और किया क्या? हमने अपने जीवन को सार्थक नहीं बनाया, हमने अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। एक बात बताइए, आपको एक्सेप्टेबल होगा क्या? वो दर्द आपको एक्सेप्टेबल होगा? आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो मैं कर लूंगा। मेरे को मेरी पीड़ा नहीं है। कभी भी मैं बोलता हूं आप कार्य कीजिए, तो मैं अपनी पीड़ा के कारण नहीं बोलता। मेरे को अपनी पीड़ा नहीं है। और कुछ डिवोटीज को ना बुरा लगने लग गया, प्रभु जी आप ऐसे कड़वा बोलते हैं ना, बुरा लग जाता है। बुरा लगता है, मैं आगे से नहीं बोलता। सभी से माफी भी चाहता हूं, परंतु मैं क्या करूं? आपको अपने जीवन के लक्ष्य से दूर ले जाऊं? झूठ बोलूं? पूर्ण शुद्ध नहीं करूं? या फिर वो छोटा सा कटोरी में आपको चावल दे दूं और बोलूं कि इतना सही चावल शेष है, आप पा लीजिए? वो बोलूं? मुझे दिखाई देता है कि सब कोई कष्ट में है, वो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि सब कोई आनंद में कृष्णा के साथ ही रह सकते हैं और कहीं आनंद है ही नहीं। और इस रास्ते में अगर संघर्ष है तो मैं संघर्ष में आपके साथ। परंतु कुछ लोग मालूम है क्या चाहते हैं? कुछ लोग है ना पूर्ण शुद्ध नहीं चाहते, कुछ लोग वो दूसरे रास्ते पे रहना चाहते हैं। हम जितना कर पा रहे कर लेने दीजिए, ठीक है? मैं फिर से बात को रिपीट कर, मैंने 5 PM पे एक बात बोली थी, मैंने एडवांस में ही मैं जान रहा था कि इस प्रकार का हो सकता है कि इन्हीं को बुरा लगे। बाद में पता चला सच में किन्हीं को बुरा लगा। मैं अब डिफरेंशिएट करने लग जाऊंगा। मैं इनफैक्ट फॉर्म वॉर्म कुछ ना कुछ फिल करवा लूंगा, आप लोगों से कंसेंट ले लूंगा। जो लोग इसी जीवन को पूर्ण शुद्ध बनाना चाहते हैं, जो कष्ट पाने से दुखी नहीं हो रहे हैं, जो अपनी स्थिति को अस्वीकार करके पूर्ण शुद्ध होने का और प्रयास करना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं और कार्य दूंगा। बाकियों के लिए हाथ जोड़ रहा हूं, बाकियों को मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, आप लोग अपना अपने गति से प्रयास कीजिए, है ना? जिस दिन आपको वो फॉर्म फिल करने का मन करेगा उस दिन आप और कार्य कीजिए। देखिए एक बात जानिए, कृष्णा के लिए ऐसा नहीं है कि हमको कोई एबिलिटी चाहिए कृष्णा की सेवा करने के लिए। कृष्णा की सेवा करने के लिए हमको कोई एबिलिटी नहीं चाहिए, कोई एक विशेष एबिलिटी हमारे पास आ गई तब हम कृष्णा की सेवा कर पाएंगे, नहीं। गुरु बनने के लिए किस विशेष क्वालिफिकेशन चाहिए? नहीं। अपने गुरु की बात को रिपीट कर दीजिए, बस हो गया गुरु। ठीक उसी प्रकार से हमको बस वो हृदय चाहिए कि हम कुछ भी करने को तैयार। अब ये कुछ भी बहुत कुछ हो सकता, परंतु कुछ भी करने को तैयार है कृष्ण। अगर आप में ये हृदय आ गया तो बदलाव आ जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आपको बस ये हृदय चाहिए, आपको कोई एबिलिटी नहीं चाहिए, कोई ज्ञान, कोई क्वालिफिकेशन, कुछ नहीं चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। यहाँ पे बहुत लोग हैं ना, बहुत पढ़े लिखे हैं, और बहुत लोगों ने अंग्रेजी नहीं जानते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्या? आपने देखा क्या? मैंने कभी बोला हो कि आप अंग्रेजी जानते हो इसलिए आप अच्छी भक्ति कर रहे हैं, आप अंग्रेजी नहीं जानते इसलिए अच्छी भक्ति नहीं कर रहे? कभी देख, कभी कीर्तन करते हुए, प्रेयर करते हुए मैंने रोका क्या? आपको तो हिंदी अच्छे से नहीं आती, आप कीर्तन कैसे कीजिएगा? आपको कीर्तन नहीं करने देंगे, बोला क्या?
भगवान क्या भाषा में बंधे हुए हैं क्या? हमें अंग्रेजी आती है, हमें हिंदी नहीं आती, हमें ये आता है, हमें वो नहीं आता, हमें ये क्वालिटी आती है, हमें गाना नहीं आता, हमें सिंगिंग नहीं आता, हमें डांस नहीं आता, हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता। नहीं आता तो नहीं आता, और नहीं आता तो सीख लीजिए। आप सोच के देखिए, अगर आप कृष्णा लोग जाएंगे तो आप जिस स्थिति में, आप उसी स्थिति में रहिएगा क्या? कि कृष्णा के लिए गाना होगा तो गाइएगा भी, नाचना होगा नाचेगा भी, कहीं जाना होगा जाइएगा भी, कुछ करना होगा कुछ करिएगा भी, नहीं आता होगा तो भी कीजिएगा, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? अगर कृष्णा आपके कुछ भी करने से प्रसन्न हो जाए, कुछ भी करने से, आपके 10 मंजिला से कूदने से प्रसन्न हो जाए, तो आप कूदिएगा कि नहीं कूदिएगा? गोपियां कृष्णा को क्यों क्रिटिसाइज करती थी? यशोदा मैया के पास जाकर के कृष्णा को क्रिटिसाइज करती थी, पर क्यों करती थी? कृष्णा की गलतियां निकालती थी, क्यों निकालती थी? क्योंकि कृष्णा इससे प्रसन्न होते थे। वही गोपियां रात को छुप करके अपने घर को छोड़ करके कृष्णा के पास चली जाती थी, क्यों चली जाती थी? क्योंकि कृष्णा को प्रसन्न करना था। जब हम भक्ति करें तो लक्ष्य क्या होगा? कृष्णा की प्रसन्नता की और भी कुछ? अंत तो गत्वा, हमें बस कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना और गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य। गुरु ही हमें बता सकते हैं कृष्णा की प्रसन्नता किस में, हमें क्या पता। और देखिए, अगर किसी को बुरा लगा हो, किन्हीं को भी बुरा लगा, रियली सॉरी, परंतु मेरा लक्ष्य बस एक ही है। मेरा लक्ष्य मेरी पीड़ा या आपकी पीड़ा नहीं है। आप आप अगर आध्यात्मिक हो जाए तो आपकी पीड़ा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके भौतिकवाद से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रोना आ रहा हो, हंसना आ रहा हो, गाना आ रहा हो, गाते रहिए, रोते रहिए, हंसते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपके आध्यात्मिक प्रकृति को चोट पहुंचे तो मेरे को बड़ा बड़ा फर्क लगता। थोड़ा सा भी, इतना सा भी चोट पहुंचे तो बड़ा दर्द हो। अब भक्ति नहीं कीजिएगा तो बड़ा दर्द हो। अब कृष्णा से दूर जाइएगा तो बड़ा दर्द हो। आपके भौतिकवाद से एक्चुअली में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अहंकार को चोट लग रहा है, आपके मन को चोट लग रहा है, आपकी बुद्धि को चोट लग रहा है, लगते रहे। भौतिकता जब तक है तब तक चोट लगेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। परंतु ठीक है, मेरा बस यही रिक्वेस्ट है, दृढ़ता से भक्ति करते रहिए। जीवन एक बार मिला है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा अच्छा स्थिति भक्ति करने का न भूतो न भविष्यति, ना कभी मिला था ना कभी मिलेगा। ऐसा शुद्ध होने का प्रयास न भूतो न भविष्यति, ना कभी पहले हुआ ना कभी होगा। किन्हीं को बुद्धि लगाना है तो एक काम कीजिए, बिल्कुल लगाइए। पूरे दुनिया में जिस जिस को देखना है देख लीजिए, जहां जहां देखना है देख लीजिए, और बता दीजिए कि ये शुद्ध भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये भगवान से प्रेम जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी पंथ हो, कोई भी स्थिति हो, कहीं पे भी कुछ भी करते हो, बता दीजिए ये शुद्ध भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि एक भी हो, है ना। तो अगर इस चैलेंज के साथ बोल रहा हूं कि पूरे विश्व में कहीं पे भी ढूंढ लीजिए, एक भी नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली ये बेस्ट है। अब देखिए, असलियत यही है, शुद्ध भक्ति की जैसे ही बात करेंगे ना, बहुत कम लोग आएंगे।
जैसे ही हम बहुत इजी तरीका बता देंगे, अरे कृष्णा का नाम लेना, आप एक बार ले लीजिए, क्लास ज्वाइन करना है 1 महीने में कभी भी कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए, मन करे तो देख लीजिए, हम भी बहुत अच्छे से आराम से बताएंगे, आपको कष्ट पीड़ा होगी नहीं, आपके अहंकार पे चोट लगेगा नहीं, अहंकार शांत होगा नहीं, कोई बात नहीं, भक्ति कर रहे हैं हम लोग, जरूरी थोड़ी ना इस जन्म में ही शुद्ध हो जाए, आपका जैसा मन करे उस प्रकार से भक्ति करें, जितना हो पाए उतना चैंट कीजिए, ऐसा थोड़ी ना 16 राउंड ही चैंट करना है, जरूरी नहीं है 16 राउंड चैंट करना, आपका मन करे तो 1 राउंड कर लीजिए, मन करे 16 कर लीजिए, जरूरी थोड़ी ना है इतना इतना भक्ति करना, ठीक है, जितना हो जाए उतना कर लीजिए। आप आ गए हैं, सुन रहे हैं, बस यही यही भक्ति है, और क्या भक्ति है ना, इस प्रकार से भक्ति की। मेरे से ये नहीं होगा, हम बीच मझधार में छोड़ने वाले नहीं, समुद्र में ले जाइए, बीच में छोड़ दीजिए, हैं, सपोज कीजिए कोई नाविक है, नाव चलाने वाला, वो बोले कि हम आपसे 500 रुपए लेंगे, नाव आपका पार करा देंगे, कोई कंजूस आदमी आए, बोले ना हमको तो 200 रुपए में ही पार करना है, 200 रुपए में, हाँ हम 200 रुपए में पार करा देंगे, नाविक का भाई बोल रहा है, कैसे 200 में पार करा दोगे, 500 रुपए भाड़ा है, हम 500 रुपए लेंगे, पेट्रोल जल जाएगा हमारा तो 300 रुपए का, हम 200 रुपए भी नहीं कमाएंगे, और 200 रुपए नहीं कमाएंगे तो खर्चा कैसे चलेगा, 500 रुपए लेना पड़ेगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम पहुंचा रहे हैं ना, 200 में पहुंचा रहे, नाव चलाया, बीच में ले जाकर के छोड़ दिया, अब बोले हम तो यहीं तक छोड़ेंगे, 200 रुपए दीजिए ना, हम यहीं तक छोड़ेंगे, 300 रुपए और दीजिएगा, दीजिएगा तो हम वहां तक छोड़ेंगे, नहीं तो हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, हम आगे नाव नहीं लेकर के जाएंगे। भौतिक जगत में ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, कितना दिमाग वाला है, अरे 200 बोला 200 पे छोड़ दिया, ये तो कमाल है, हैं? हाँ, ये सबसे अच्छा है ना, 200 में ही छोड़ दिया, है ना, जिसको 200 में जाना है वो 200 में चले जाए, जिसको 500 में जाना है वो 500 में चले जाए। देखिए एक बात जानिए, बाकी लोग जिस प्रकार से जीवन व्यापन कर रहे हैं वो आपके सामने, मेरा लक्ष्य एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, शुद्ध भक्ति होगी, अगर नहीं होगी तो मैं साथ नहीं, आधा अधूरा, रास्ते पे नहीं, ये बात एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि हम में प्योरिटी अभी नहीं, हम लोग प्योर नहीं हुए, परंतु शुद्ध प्रयास करेंगे कि पूर्ण प्योर हो जाए, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए। अभी जीवन में बहुत सारे पल बाकी हैं, जितने पल बाकी हैं उसी में शुद्ध होना है, और आप जानिए आईसीयू सिचुएशन और सारा कार्य करने का जरूरत क्यों, हम लोगों को नव विधि भक्ति बताई गई, 9 तरीके हैं भक्ति करने के, जब नव विधि भक्ति जानते हैं ना तो उस समय एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो जानते हैं इनमें से कोई एक विधि से भी हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो सकते हैं, किसी भी एक विधि से, कुछ भी एक कर लीजिए। अब सोचिए कि हमने चैंटिंग किया, लेट्स से एक दिन को डिवाइड तो नहीं कर सकते, परंतु एक सरलीकरण कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कहां पे गड़बड़ है। एक दिन में 24 घंटे सपोज कीजिए, ऑल्दो मेरे को इस प्रकार से नहीं लेना चाहिए परंतु एक बार ले लेते हैं, 24 घंटे में मान लीजिए कि 18 घंटे प्रोडक्टिव, बाकी समय सोया हो, 18,
अब 18 घंटे में 2 घंटा नाम जप कर लिया, मान लिया 16 घंटा बचा। एक बात बताइए, क्या आप 16 घंटा पूर्ण रूप से कृष्णा की जागृति में कार्य करते हैं? गुरु और कृष्णा की प्रसन्नता के ही लिए एक एक कार्य करते हैं, हाँ या ना? एक एक कार्य, हर एक कार्य करते हैं क्या? यस या नो? सच बोलिए, झूठ मत बोलिए, जो भी है जैसा भी है सही बताइए। आपकी जागृति के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या हम बाकी जो भी समय होता है वो कृष्णा या गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं? अब एक बात देखिए, बीच मझधार में 200 रुपए की राइड जो है ना, 200 रुपए का रास्ता, कृष्णा क्या बोलते हैं? सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। कर रहे हैं क्या? कृष्णा क्या बोलते हैं? फाइनल एग्जामिनेशन में मुझको याद करो। और कब कर सकते हो? जब तुम सदैव मेरी चिंतन करो, सदैव मेरी भक्ति करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी पूजा करो। कर रहे हैं क्या? अब अगर नहीं कर रहे हैं, गड़बड़। हम तो सोच रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं। 200 रुपए में बीच रास्ते में खड़े होकर के हम वहीं पे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो? उसके बाद क्या हो? उसी जागृति के लिए, जैसे नव विधि भक्ति है ना, तो 9 में से कोई एक विधि से भी हम पूर्ण रूप से प्योर हो सकते हैं। हम लोगों ने देखा बलि महाराज ने आत्मनिवेदनम किया, अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दिया, पल भर में पूर्ण शुद्ध हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना, बस एक विधि से। तो आपको एक विधि से भी पूर्ण शुद्ध हो सकते हैं, परंतु वो पूर्ण शुद्ध तब हो सकते हैं जब सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, वो सत्य हो तो। क्योंकि कृष्णा तभी बोलते हैं समस्त पापों से मुक्ति दूंगा, तो हम वो तो कर नहीं रहे। अब कर नहीं रहे तो क्या करना पड़ेगा? हमको और कार्य करने पड़ेंगे ताकि हमारा मन कृष्णा की सेवा में लग पाए। अब सपोज कीजिए मैं आपको कोई कार्य दे दूं और सुबह से शाम तक आप चाहे 2 मिनट का काम हो, जैसे एक एग्जांपल, सपोज कीजिए आरयू शेयर कर दो। आरयू आता है, ग्रुप से आता है, सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे, और हमको क्या करना है? शेयर करना। अब आप चाहे रात को सो रहे हो, सुबह उठ रहे हो, कुछ कार्य कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको मालूम है 8 बजेगा, 8 बजेगा मेरे को शेयर करना, 8 बजेगा मेरे को शेयर करना, 8 बजेगा मेरे को शेयर करना। जागृति है कि नहीं? सदैव मेरा चिंतन करो अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत ही अमेजिंग बात है ना। कृष्णा के लिए कार्य कितना किया? 1 मिनट या 2 मिनट का। परंतु अगर रेगुलरली कार्य कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हम में चिंतन आ रहा है। हम कुछ नहीं किए, हमने 1 मिनट के लिए कार्य किया, पर हम कहीं पे भी, हमको मालूम है 8 AM होगा तो हमको शेयर करना है, 8 PM होगा तो शेयर करना, हमेशा जागृति है। तो हमेशा कृष्णा का चिंतन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत बहुत अमेजिंग बात है कि नहीं है? हमने काम कुछ नहीं किया, कृष्णा का चिंतन हमेशा करें। जो अभी बोल रहे थे सदैव चिंतन करो, वो नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है। कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? तो बोले हम कार्य नहीं करना चाहते, तो फिर चिंतन नहीं कर पाइए। चिंतन नहीं कर पाइएगा ना, फिर शुद्धता नहीं ला पाइए, फिर भक्ति नहीं कर पाइए, प्योरिटी नहीं आएगी, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कीजिए। इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि आप हर स्थिति में कृष्णा का कार्य करने के लिए तैयार रहिए, तत्पर रहिए। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर आप अपनी स्थिति में रहिएगा,
हम लोगों ने दो रास्ता बताया, एक शुद्ध होने का और एक अपनी स्थिति में शुद्धता का प्रयास करने का। हम बहुत कर रहे हैं, हमको धीरे धीरे कर लें। आप धीरे धीरे करते रहिए, उसमें जन्म जन्मांतर संघर्ष करते रहिए। या तो आदेश अनुसार कार्य कीजिए, और ये देखिए ये कार्य है ना, ये नियमित रूप से होना चाहिए। हर दिन कार्य होना चाहिए। हम ये नहीं कर सकते हम एक दिन तो कर रहे हैं दूसरे दिन नहीं कर रहे। अभी देखिए एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने। शुभम प्रभु जी आप खुद आंसर कीजिए। एक बात बताइए, 9 बजे क्लास ज्वाइन करनी थी, आप घर पे नहीं, ठीक है आपने अभी लेट ज्वाइन किया, परंतु ये जो 40 मिनट आप गए, इस 40 मिनट में हर पल आपने सोचा ना आपको क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। हर पल आया ना दिमाग में, हरे कृष्णा, यस, इन 40 मिनट में हर पल आया ना, हाँ या ना? शुभम प्रभु जी आया ना? ये कब आया? जब हमारे हृदय में इस प्रकार का समर्पण है कि हमको ज्वाइन करना चाहिए। परंतु अगर हम स्वतंत्र इच्छा लेकर के कार्य करें, हमारी स्थिति होगी तो ज्वाइन करेंगे और स्थिति नहीं होगी तो ज्वाइन नहीं करेंगे। हमारा मन करेगा तो ज्वाइन करेंगे, हमारा मन नहीं करेगा तो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो समर्पण आएगा क्या? शुद्धता आएगी। जीवन का जो लक्ष्य है उसके प्रति जागृति रहेगी। और वापस से वही बात, सदैव चिंतन करो, सदैव नमस्कार करो, सदैव पूजा करो, हमेशा कृष्णा के प्रति जागृत रहें। इस प्रकार का कार्य करेंगे क्या? आप समझिए इस बात को, जीवन बड़ा सरल है, कोई मुश्किल नहीं, परंतु हम जबरदस्ती उसको मुश्किल बना देते। कृष्णा ने बहुत आसान कर रखा है, आप इच्छा कीजिए, कृष्णा उस प्रकार की व्यवस्था बना देंगे। और कभी भी आपसे कुछ बुरा भी हो जाए, कुछ अहित भी हो जाए, कुछ अप्रिय भी हो जाए, वो भी कृष्णा की जागृति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु अगर कोई इस प्रकार का हो जाए कि हमने 40 मिनट ज्वाइन नहीं किया ना, हमारा कारण ये है, हम इस कारण से ये नहीं कर सकते, तो फिर आपको भक्ति में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। उत्सुकता वाली बात थी, वो उत्सुकता है ही नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु, वो उत्सुकता है ही नहीं, वो ईगरनेस है ही नहीं। भक्ति अभी नहीं करिए, अभी टाइम है ना, बाद में कर लीजिएगा। तो अगर हमको इस प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती है कि हमको कृष्णा चाहिए, तब तक हमारा संघर्ष निश्चित। और अगर दृढ़ हो जाए तो हमारा लक्ष्य निश्चित। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाए तो हमारा लक्ष्य निश्चित। आपकी परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, किसी की परिस्थिति बहुत खराब हो सकती है, ठीक है कोई बात, खराब है तो अच्छी भी हो जाएगी। आज सिचुएशन खराब है, कल अच्छा हो जाएगा। कृष्णा को कितना देर लगता है सिचुएशन अच्छा करते हुए? 2 पल। परंतु अगर आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके वहीं पे रहना चाहते हैं तो सिचुएशन कभी अच्छा नहीं, कभी अच्छा नहीं होने वाला। यही खराब स्थिति है, यही रहेगी, यही रहेगी, हमेशा यही रहेगी, है ना? कृपया, शुभम प्रभु जी आपको भी कार्य बोला था, आप भी अभी पूर्ण रूप से वो नहीं हो रहा है। कृपया सबको दृढ़ता से प्रयास कीजिए। और ठीक है मैं फॉर्म फ्लोट कर दूंगा, आगे से मैं नहीं बोला करूंगा,
आज मैंने बोला, फिर से मैं माफी चाहता हूँ, परंतु आगे से मैं नहीं बोलूंगा। और जो लोग बताएंगे कि वो पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए आप अपना माइंड भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। आप अपना माइंड भी चेंज कर सकते हैं, बाद में आप बता सकते हैं, है ना, कि आप पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहते हैं। हाँ। नहीं नहीं, देखिए, अगर अगर आप ढंग से कार्य नहीं करें तो मेरे लिए बड़ा कष्टदायक है। नाम प्रचार करने में आपकी भी जरूरत चाहिए, सभी की जरूरत चाहिए। किन्हीं किन्हीं को तो मैं अधिकार से बहुत कुछ बोल सकता हूँ, डर लगता है कभी कभी कि पता नहीं किन्हीं को बुरा लग जाए, और अधिकार से मैं बहुतों को बहुत कुछ बोल सकता हूँ। तो यस, हाँ, अगर आप नाम प्रचार नहीं कर रहे हैं तो मेरे लिए तो कष्टदायक है। मेरा तो वही कार्य है। कोई बात, आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि और दृढ़ता से, आज तक जितनी दृढ़ता से नहीं किया उससे भी ज्यादा दृढ़ता से। देखिए, मेरा लक्ष्य ये है कि हम लोग इतनी दृढ़ता से भक्ति करें, इतनी दृढ़ता से भक्ति करें कि इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद हमारा रिकमेंडेशन स्वतः लगाए, वो स्वतः बोले, हमको कुछ बोलने की आवश्यकता ना हो, वो स्वतः बोले। आप लोगों ने देखा था गुरु माता हम लोगों को स्वतः अप्रिशिएट कर रही थी, वो इसमें से सुना था। मैंने बोला था कि माता जी अप्रिशिएट करना है, नहीं। अब क्या है, अब बहुत दिनों से देख रहा हूं कि लोग कैमरा ऑन नहीं कर रहे, और मैं बोलता नहीं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं नहीं बोल रहा आज, बहुत टाइम से नहीं बोल रहा। मैं उन्हीं को बोलना चाहता हूँ जिनको हर्ट ना हो। बड़ा दर्द होता है, मैं किसी को भी कुछ भी बोल रहा हूँ, उनको बड़ा दिल में चोट लग गया, तो फिर क्या करेंगे। आप चोट मत लीजिए, आप कीजिए अपना, जिस प्रकार से कर रहे हैं उसी प्रकार से कर लीजिए, इतना दर्द मत लीजिए। बाकियों को और दृढ़ता से करने दीजिए, बाकी आप अपना कीजिए, सबको ही कीजिए, क्यों नहीं कर रहे। जिस भी तरीके से कर रहे हैं कीजिए ना। तो हम लोग इतनी दृढ़ता से भक्ति करें कि हिज डिवाइन श्रील प्रभुपाद स्वतः हमारा रिकमेंडेशन लगा। नहीं कृष्णा, इनका तो हो जाना चाहिए, इसका तो हो जाना चाहिए, मूर्ख है परंतु इसने किया तो है। पापी तो था, बहुत पाप किया, परंतु किया तो, कोशिश तो किया। ठीक है, इस प्रकार से रिकमेंडेशन लगा दे तो हम लोग ऐसे ही करे जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फाइनल एग्जामिनेशन के बाद हम बोल रहे हैं कि हम थोड़ा सा कम रह गया, थोड़ी सी चैंटिंग ज्यादा कर लेते ना, थोड़ा सा हृदय और शुद्ध कर लेते, समर्पण। क्योंकि आप हिजमैन शिला प्रपात की बात याद कीजिए, हिजमैन शिला प्रपात ये नहीं बोलते हैं, वो बात बहुत इंस्ट्रूमेंटल है, बहुत बहुत बड़ी बात है। इस पे अगर हम 10 घंटे बात करें तो बहुत कम है, 10 साल बात करें तो भी कम है। इस डिवाइन ग्रेड श्रील प्रभुपाद से पूछा जाता है कितना देर लगता है शुद्धता में, इस डिवाइन ग्रेड श्रील प्रभुपाद बताते पल भर। पल भर में कोई शुद्ध हो सकता है, पल भर में कैसे शुद्ध हो सकता है। पूर्ण रूप से समर्पण करते, मेरे पास जो भी है मैं कृष्णा के लिए उपयोग करने का प्रयास करूँ। आप में कोई उच्च स्थिति नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कोई उच्च बन जाइए, वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कृष्णा कभी नहीं बोलते, कहीं पे नहीं लिखा। कृष्णा यही चाहते हैं कि आप शुद्धता लेकर, ठीक है। तो सबको ही और कार्य करने के लिए तैयार रहिए, और मैं कोई फॉर्म फ्लोट करूंगा, ठीक है, उसमें खुद बता दीजिएगा। इनफैक्ट सारे ग्रुप से फ्लोट करूँ, खुद बता दीजिएगा कि जो लोग और ज्यादा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और ज्यादा दृढ़ हैं, वो बता दीजिए।
और जो सेकंड लेवल पे रहना चाहते हैं वो भी बता दीजिए, मैं कभी मना नहीं कर रहा, आप सेकंड लेवल पे रहिए ना, आपकी स्थिति वो है, आपको वो करना है, आप वो कर लीजिए। हमारा लक्ष्य कुछ और है, आपका लक्ष्य हो सकता है अपना लक्ष्य खुद से निकाल सकते, कर लीजिए। आप अपने उस लक्ष्य के प्रति जागरूक रहिए, हमको इस लक्ष्य के प्रति जागरूक रहने दीजिए, हम ये कार्य करते हैं, आप वो कार्य कीजिए, आप वो कीजिए। कभी आपकी इच्छा ऐसी हो जाएगी हमारे वाले लक्ष्य से आप सरोकार करते हो, आप यहाँ पे आ जाइए। कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट फॉर्म बनाने में कोई मदद भी करना चाहे तो प्लीज बताइए, उसको जितना अच्छे से डिटेल तरीके से बना सकते हैं, जो जो और भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं सबको प्रेशराइज नहीं करना चाहता, मैं थक गया। आपको आइडिया नहीं है कि मेरा कितना एफर्ट लगता है, ठीक है, मेरा कुछ नहीं आ रहा, ये सब कुछ करके मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कोई कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिलता। ठीक है, परंतु मैं तो प्रयास करूँ, मैं तो प्रयास करूँ। आप लोग बता दीजिएगा, जो जो वॉलंटियर भी करना चाहते हैं प्रश्न के लिए, तो कृपया करके मैसेज कर दीजिएगा, थोड़ा सा करते हैं। जो भी फॉर्म वॉर्म जो भी फ्लोट करना है एक बार पूछ लेते हैं सबसे, जो जो बताएंगे कि हमारा लक्ष्य ये है, हमारा लक्ष्य ये है, हम उनको ही बस बोलते रहेंगे कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, बाकी लोगों को हम नहीं बोल रहे, बाकी हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहे, हम प्रेशराइज करने के लिए नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हम प्रेम प्रसार के लिए, हम आपको आपकी बुरी स्थिति से निकालने के लिए, हम आपको कष्ट देने के लिए थोड़ी ना है। मेरा लक्ष्य किसी को कष्ट देना थोड़ी ना है, मैं तो प्रेम प्रेम बांटने के लिए हूँ, कि आप लोग प्रेम को समझें और प्रेम के लिए अपना जीवन को इस प्रकार से बनाएं। मेरा तो लक्ष्य वो है। हरे कृष्णा, श्लेषा माता जी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा गुरु जी। भक्त को अपने नियत कार्यों को संपन्न करना चाहिए, जो यशस्वी हो और बिना किसी भौतिक लाभ के हो। उसे अधिक हिंसा किए बिना अपने भक्ति कार्य नियमित रूप से करने चाहिए। तात्पर्य, मनुष्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या क्षुद्र वर्णों के अनुसार अपने नियत कर्म करने होते हैं। भगवत गीता में भी मानव समाज के 4 विभिन्न वर्णों के नियत कर्मों का वर्णन हुआ है। ब्राह्मणों के कर्म है इंद्रियों को वश में करना तथा सरल, स्वच्छ एवं विद्वान भक्त बनना। क्षत्रियों में शासन की प्रवृत्ति होती है, वे युद्ध भूमि में डरते नहीं और दानशील होते हैं। वैश्य अथवा व्यापारी वर्ग व्यापार करते हैं, गायों की रक्षा करते हैं और कृषि उपज में विकास करते रहते हैं। शूद्र अथवा श्रमिक वर्ग उच्चतर जातियों की सेवा करते हैं, क्योंकि वे स्वयं अधिक बुद्धिमान नहीं होते। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, स्वकर्मणा तम अभ्यश्च। हर अवस्था में मनुष्य अपने अपने नियत कर्म करता हुआ भगवान की सेवा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही परमेश्वर की सेवा कर सकता है और शूद्र नहीं। कोई भी अपने गुरु अथवा भगवान के प्रतिनिधि के निर्देशन में अपने अपने निर्धारित कर्मों को करता हुआ भगवान की सेवा कर सकता है। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि उसके कर्म निम्न है। ब्राह्मण अपनी बुद्धि के प्रयोग से तथा क्षत्रिय अपनी सैन्य चातुरी से भगवान की सेवा कर सकता है। जैसे कि अर्जुन ने कृष्ण की सेवा की। अर्जुन योद्धा था, उसके पास वेदांत या कोई बौद्धिक ग्रंथ पढ़ने के लिए समय नहीं था। ब्रजधाम की अंगनाएं वैश्य जाति में उत्पन्न थी और वे गायों की रक्षा तथा कृषि कर्म में लगी रहती थी। कृष्ण के धर्मपिता नंद महाराज तथा उनके सहकर्मी सभी वैश्य थे। वे थोड़े भी शिक्षित नहीं थे, किंतु वे कृष्ण को प्रेम द्वारा तथा प्रत्येक वस्तु उन्हें ही अर्पित करके उनकी सेवा करते थे। इसी प्रकार ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ चांडाल तक कृष्ण की सेवा करते थे। यही नहीं, विदुर मुनि भी शूद्र समझे जाते थे, क्योंकि इनकी माँ शूद्र थी, किंतु उनमें कोई अंतर नहीं माना जाता था, क्योंकि भगवत गीता में भगवान की घोषणा है कि जो कोई भी भक्ति में लगा रहता है वह निसंशय दिव्य पद को प्राप्त होता है। हर एक व्यक्ति का कर्म महत्वपूर्ण है।
यदि वह निष्काम भाव से भगवान की भक्ति के लिए किया जाए। ऐसी प्रेमा भक्ति अकारण, निर्भीक तथा इच्छानुसार संपन्न होनी चाहिए। कृष्ण प्रिय है और हर एक को उनकी सेवा करनी चाहिए। यही शुद्ध भक्ति है। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण पद है नाति हिंस्रेण, कम से कम हिंसा या जीवन की बलि करते हुए। यदि भक्त को हिंसा का सहारा लेना भी पड़े तो आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हमसे यह प्रश्न पूछा जाता है, आप मांस न खाने की बात करते हैं किंतु आप शाक खाते हैं, क्या यह हिंसा नहीं है? इसका उत्तर यह है कि शाकाहार हिंसा है और शाकाहारी भी अन्य जीवों की हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि शाक में भी जीवन है। अभक्त लोग भोजन के लिए गाय, बकरे तथा न जाने कितने पशुओं को मार रहे हैं और एक शाकाहारी भक्त भी व्रत करता है। किंतु यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए दूसरे जीव का वध करना पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। किंतु मनुष्य को चाहिए कि जितनी आवश्यक हो उतनी ही हिंसा करे। मनुष्य को ऐसी कोई वस्तु नहीं खानी चाहिए जो भगवान को अर्पित न हुई हो। यज्ञ शिष्टाशिन्यः संतः, यज्ञ अर्थात भगवान को अर्पित खाद्य पदार्थ खाने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अतः भक्त केवल प्रसाद अथवा भगवान को अर्पित भोजन ही ग्रहण करता है। और कृष्ण कहते हैं कि जब भक्त उन पर भक्ति पूर्वक वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य सामग्री अर्पित करता है तो वे उसे खाते हैं। भक्त कृष्ण को वनस्पतियों शाक से तैयार किया गया भोजन अर्पित करे। यदि भगवान पशुओं से तैयार खाद्य सामग्री चाहते होते तो भक्त उसी की भेंट चढ़ाता, किंतु भगवान ने ऐसा न करने का आदेश दिया है। हमें हिंसा करनी ही पड़ती है, यह एक प्राकृतिक नियम है, किंतु हमें अंधाधुंध हिंसा नहीं करनी चाहिए। केवल उतनी ही करनी चाहिए जितने का भगवान से आदेश प्राप्त है। अर्जुन वध कार्य में लगा रहा और यद्यपि वध करना हिंसा है तो भी उसने कृष्ण की आज्ञा से शत्रुओं का वध किया। इसी प्रकार यदि हम आवश्यकतानुसार भगवान के आदेश से हिंसा करते हैं तो वह नाती हिंसा कहलाती है। हम हिंसा से बच नहीं सकते, किंतु हमें उतनी ही हिंसा करनी चाहिए जितने का आदेश भगवान से प्राप्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। मेरे लिए सुनना थोड़ा अकल्पनीय है। इससे पहले कहीं पे भी ये बात नहीं हुई है। आई डोंट नो, पता नहीं कब हुई कि हमको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बिना क्वालिफिकेशन के भी हम सेवा कर सकते हैं, हमें सर्वस्व कृष्णा के लिए अर्पित करना है। ये सब कुछ आंखों के सामने आज हम लोगों ने पढ़ा। आंखों के सामने क्या पढ़ा? हमें सर्वस्व कृष्णा को अर्पित करना है, हमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, हमें हर स्थिति में कृष्णा की सेवा करनी है। और ये भी पढ़ा, जब लास्ट में पढ़ रहे हैं ना, लास्ट में इसको पढ़िए, ये लास्ट में यही लिखा हुआ है क्या, कि इस भौतिक जगत में रहते हुए हम लोग परफेक्शन की बात कर रहे थे ना, परफेक्ट 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 बन, हम लोग भौतिक जगत में रहते हुए हम लोग हमेशा हिंसा कर रहे हैं, भौतिक जगत में रहते हुए हमेशा संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं प्रेम, कर रहे हैं हिंसा, भौतिक जगत में रहते हैं। तो जो ये इंजॉयमेंट वाली कैटेगरी थी, एक तो प्यूरिटी के लिए कार्य कर रहे हैं, दूसरा एंजॉयमेंट के लिए। जो एंजॉयमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं वो हिंसा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं। एंजॉयमेंट के लिए कार्य तो कर रहे हैं पर एंजॉय नहीं कर रहे, इसीलिए। तो एक्चुअली में इस श्लोक में शायद ही कुछ है जो हम लोगों ने बात की, मतलब सेम सेम सारी बातें पूरी क्लास में यही बात हुई। आई कुड नॉट बिलीव दिस, ऐसा कैसे हो सकता है? बाई बाई एनी चांस किसी को लग रहा हो कि ये स्क्रिप्टेड हो सकता है? 5 PM पे भी यही बात है। जिनको वीडियो चाहिए वो वीडियो देखिए। तो ये कृष्णा इस प्रकार की व्यवस्था बनाता है। मेरे लिए थोड़ा निशब्द होने वाली स्थिति, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या बोलूं। तो
देखिए ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, कृष्णा को प्रेम द्वारा प्रत्येक वस्तु उन्हें ही अर्पित करके उनकी सेवा कर, हमारे जीवन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे पास जो भी है, जो भी है, हम उन्हीं से कृष्णा की सेवा करने का प्रयास करें, जो भी है। कृष्णा ये नहीं बोलते मेरे को ये चाहिए। आप जब कृष्णा को फूड ऑफर करते हैं, प्रसादम ऑफर करते हैं, आपने स्वयं अनुभव किया होगा, कृष्णा कभी ये नहीं बोलते ये वाला नहीं, वो वाला, वो वाला नहीं, वो वाला। ठीक है, कभी कभी जब बहुत सारे भाव होते हैं, वो भाव अलग है, परंतु वो अस्वीकार नहीं करते। हमारी सेवा को कृष्णा अस्वीकार नहीं करते। हमें तो पता भी नहीं है कृष्णा की सेवा कैसे करनी है। गुरु हमें इस प्रकार की व्यवस्था बना करके देते हैं, इस प्रकार से कृष्णा की सेवा कीजिए। अगर हम उस व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं, अपने इच्छा अनुसार कुछ भी करने का कोशिश करें। देखिए आप सभी जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सब कोई कृष्णा की सेवा करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप इसीलिए यहाँ पे जुड़े। कोई इतना देर तक कृष्णा की वाणी भी नहीं सुन सकता, कृष्णा के बारे में भी नहीं सुन सकता, कृष्णा की सेवा के बारे में नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता। जो कृष्णा से द्वेष करता होगा वो निकल जाएगा। हाँ, इंटरनेट अगर खराब हो, ये सारी व्यवस्था हो तो अलग बात। बहुत लोगों के इंटरनेट खराब हो जाते हैं, जिसमें गड़बड़ हो जाता है, वो सब अलग है। उसके लिए कोई बात नहीं। परंतु कोई कृष्णा की महिमा के बारे में नहीं सुन सकता, कृष्णा की सेवा के बारे में बहुत देर तक नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता। आप सुन रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप सेवा करना चाहते हैं, परंतु सेवा किस प्रकार से करें, जिस प्रकार से गुरु आचार्यों ने बोला। हम अपने बुद्धि अनुसार, मन अनुसार कार्य ना करें। भक्ति में बुद्धि अनुसार कार्य नहीं होता। फिर भी जब इस प्रकार की स्थिति हुई है, तो मैं आपसे स्वयं से समर्पण चाहता हूँ। जो खुद से समर्पण करना चाहते हो वही बताएं, है ना। उसके लिए फॉर्म वॉर्म जो भी रहेगा, जो भी कार्य, और भी कोई कार्य रहे, और भी कोई बेटर सजेशन रहे, आप लोग बता दें। ठीक है, तो आज सीरियसली ये श्लोक पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि कृष्णा क्या करते हैं। ये पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है। हर अवस्था में मनुष्य अपने अपने नियत कर्म करता हुआ भगवान की सेवा कर सकता है। क्या हमने पूरे क्लास में यही बातें जाना। मुझे ऑलमोस्ट रोना आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्या हुआ है। भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं कि ऐसा बात कर रहा हो। मैं एक ही श्लोक पढ़, नहीं वही श्लोक में मैं डाल दे रहा हूँ, सब कुछ डाल दे रहा हूँ। तुम लोग पढ़ लेना, बस एक ही श्लोक पढ़ लेना, उसी में सब डाल दूंगा, उसी में सब समझ में आ जाएगा। कोई बोले कि हम उत्तम और कोई यही बोले कि हम पतित हैं, उसके लिए भी लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं और शूद्र नहीं। और उसके बाद एक बार और क्लियर किया हुआ है, शिला प्रभुपाद की कृपा देखिए, उसके बाद और क्लियर किया, कोई भी अपने गुरु अथवा भगवान के प्रतिनिधि के निर्देशन में अपने अपने निर्धारित कर्म करते हुए भगवान की सेवा कर सकते। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो भगवान इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं, शिला प्रभुपाद इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। आई डोंट थिंक अब इसमें कुछ और मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, थोड़ा सा स्तब्ध रह गया। ऐसा कैसे करते हैं कृष्ण। हरे कृष्ण, ऋचा माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय His Divine Grace Prabhupada की भगवत गीता की हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण। यस किन्हीं की कोई बातें हैं, कुछ जिज्ञासा, कुछ पूछना हो, कुछ बताना। यस कुछ भी जानना है, कुछ बताना है, पूछना है, बताना। नहीं कुछ नहीं पूछना तो हम लोग कीर्तन सुनते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कीर्तन लगाते हैं। जिस जिस में लगा। एक मिनट, एक लाइव आ रहा था, मैं सोचा था वही चला दो, बट नहीं आ रहा, उस पर कीर्तन नहीं आ रहा। सच्चिदानंद स्वामी का, पर कोई बात, वो लाइव अभी मतलब कीर्तन स्टार्ट। ओके चलिए ये वाला कीर्तन सुनते हैं, बहुत ही अच्छा कीर्तन।